डेढ़ अक्षर बनकर, जैसे मेरा सुधांशु नाम है तो ऐसे साइन मत करना, वह वेरीफाई होगा, आप खुद ही भूल जाओ, ऐसे साइन मत करना। बिल्कुल सिंपल अपना नाम है उसको इंग्लिश में लिखकर अपना नीचे एक लाइन खींचकर सिंपल सिग्नेचर रखें। आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का, क्योंकि आपको हर जगह सेम सिग्नेचर मैच किए जाएंगे, सेम फोटो आपकी मैच की जाएगी, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज फोटो मैच की जाएगी। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल। इन दो चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। फोटो का अच्छे से ध्यान रखें, नई फोटो होनी चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। चौथा, सिग्नेचर का अच्छे से ध्यान रखें। और पांचवा, अपने थंब इंप्रेशन का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है अपना मीडियम। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से भरें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो आप हिंदी मीडियम से पेपर भरें। वहां आपको पेपर में आपको दो जगह मिलेंगी, एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश। फाइनली जो इंतजार था वो खत्म होता है दोस्त, और एनटीए ने ऑफिशियली अपने पेज पर नीट 2026 की जो ऑफिशियल डेट है वो और इंफॉर्मेशन रिलीज कर दिए एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग। और आज से ही इसी वक्त से आपके जो एप्लीकेशन फॉर्म हैं वो भरना शुरू हो चुके हैं। और आज की ये वीडियो आप सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि अगर आप इस एप्लीकेशन को फॉर्म को भरने में कोई एक छोटी सी भी गलती करते हैं जिसका करेक्शन विंडो अगर बाद में ओपन नहीं होता है तो वो गलती आपको 1 साल तक की भारी पड़ सकती है। आपने 1 साल जो मेहनत की वो पूरी आपकी वेस्ट हो सकती है दोस्त। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। किन किन बातों का ध्यान रखना है, क्या गलतियां नहीं करनी है, किन डॉक्यूमेंट को यूज करना है, हर चीज डिटेल में आज की इस वीडियो में बताऊंगा। क्या एनटीए ने रिलीज किया है, कैसे उन चीजों को अप्लाई करना है एप्लीकेशन फॉर्म में, हर चीज डिटेल में बताऊंगा। और जो गलतियां नॉर्मली बच्चे करते हैं उनसे कैसे बचना है वो भी आपको बताऊंगा। पिछले कई सालों से मैं देख रहा हूं कि बच्चे जो रहते हैं वो छोटी मोटी गलती कर देते हैं जिसका बाद में करेक्शन विंडो भी नहीं खुलता और वो आखिरी तक परेशान रहते हैं और कई बार उनका फॉर्म रिजेक्ट भी हो जाता है। तो अपन को ऐसी गलतियों से बचना है, क्योंकि बार बार आपको मौका नहीं मिलेगा इस फॉर्म को भरने के लिए। पर अभी जो समय दिया गया है उस समय में अच्छे से इन चीजों को समझकर अगर अपन सही तरीके से फॉर्म भरेंगे तो अपने लिए बेटर होगा। तो बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। हेलो एवरीवन, आई एम सुधांशु, करंटली 3rd ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। एंड 2023 में मैंने नीट और जेईई दोनों एग्जाम को बहुत बेहतरीन रैंक के साथ क्रैक किया है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको सभी चीजें डिटेल में जो एनटीए का इंफॉर्मेशन आया है उसके रिगार्डिंग बताऊंगा। आप देख सकते हैं 8 फरवरी यानी आज ही इस इंफॉर्मेशन को रिलीज किया है एनटीए ने। और क्या कहा है दोस्त, ये आप ये जो जब आप एनटीए की वेबसाइट पे जाएंगे दोस्त, ये देखिए तो आपको यहाँ पर मिल जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म के रिगार्डिंग नोटिफिकेशन भी मिल जाएगा। ये सिलेबस वाला तो बहुत पहले से आ चुका है। उसके बाद रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी जो है वो आपका यहाँ से खुल जाएगा। उसके बाद मेन चीज जो हमें पढ़नी है, हमें ध्यान रखनी है, वो क्या क्या चीज है वो देखना। सबसे पहले यहाँ पर एनटीए ने बिल्कुल क्लियरली बता दिया गया है कि आपको मेडिकल के रिलेटेड किसी भी कोर्स में एडमिशन लेना है, उसमें एमबीबीएस ही नहीं, बीडीएस, बीवीएससी, एएच, जितने भी कोर्स है, बीएएमएस, बीयूएचएस, बीएसएमएस, उन सबको इसी एग्जाम के थ्रू आपको कंडक्ट करना होगा और इसी एग्जाम के थ्रू आपको एडमिशन मिलेगा। तो आपको ये फॉर्म भरना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट चीज देखना कि 13 लैंग्वेजेस में ये पेपर होने वाला है। कौन कौन सी लैंग्वेजेस हैं ये यहाँ लिखी हुई है, आप जिस भी मीडियम से बिलोंग करते हैं आप देख सकते हैं, ठीक है। एक बात और अगर आपको नहीं पता बता दूं, अगर आप कोई और मीडियम इंग्लिश के अलावा चूज करते हैं तो आपका पेपर 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक साइड आपने जो लैंग्वेज चूज की है वो, और दूसरी साइड इंग्लिश। और अगर कभी कोई गलती आपकी लैंग्वेज में निकलती है तो इंग्लिश मान्य होगा, ठीक है। ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म क्या दे रखा है, 8 फरवरी 2026 से 8 मार्च 2026, 30 दिनों का समय है। कोई जल्दबाजी ना करे और कसम खा लो कि अभी पहले 4 दिनों में तो हम इस फॉर्म को नहीं भरेंगे, क्योंकि कई बार कुछ चेंज होते हैं और उन चेंज होने के बाद हम भरे तो अच्छा है। अपने पास 1 महीने का समय है, तो कोई जल्दबाजी नहीं करनी है। दूसरा, लास्ट डेट ऑफ सक्सेसफुल ट्रांजिशन, मतलब पेमेंट करने का भी 8 मार्च लास्ट है, पर फॉर्म आप 9 बजे तक फिल कर सकते हैं, रात को पेमेंट आप 11:50 तक कर सकते हैं। दूसरी चीज, करेक्शन विंडो जो है वो 10 मार्च को खुलेगी और 12 मार्च तक चलेगी, ठीक है। उसके बाद अगर फीस की बात करें तो जनरल कैटेगरी के लिए 1700 रुपए, ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 1600 रुपए, एसटी एससी वालों के लिए 1000 रुपए हैं। अगर आप आउटसाइड इंडिया से बिलोंग करते हैं तो 9500 है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर सीटी जो है वो बाद में अनाउंस होंगी। उसके बाद एडमिट कार्ड बाद में मिलेंगे, बट एग्जामिनेशन डेट जो है वो एनटीए ने बता दी है कौन सी है, 3 मई 2026 को, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। फर्स्ट संडे ऑफ मई में आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, वही 3 मई। वही पैटर्न रहेगा, 3 घंटे का समय रहेगा, 180 मिनट रहेंगे, 2 बजे से लेकर 5 बजे, जैसा कि चला आ रहा है वैसा ही आपका चलेगा। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको यहाँ ध्यान रखनी है वो क्या है, देखिएगा दोस्त, कि आपको जो रजिस्ट्रेशन करना है वो केवल इन 2 वेबसाइट के थ्रू करना है। इसके अलावा आपको किसी वेबसाइट का यूज नहीं करना है। दोनों वेबसाइट आपको दे रखी है इन्होंने इन्फॉर्मेशन में, इन्फॉर्मेशन बुलेट, ये जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसमें जो दे रखी है उन्हीं चीजों के थ्रू आपको फॉर्म फिल करना है, ठीक है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो क्या है, वो एक बार देख लेना।
दूसरी चीज यहां पर एनटीए की वेबसाइट पर जैसे ही आप जाएंगे, आपको यहां पर ये जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन फॉर नीट यूजी क्लिक करेंगे, आपके सामने इस तरीके का आपके सामने इस तरीके का इंटरफेस दिखेगा आपको। और इस इंटरफेस में यहां से आप तो एक तो बुलेटिन डाउनलोड कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन बुलेटिन, जो आपका कर्तव्य बनता है कि आप एक एक चीज उसमें अच्छे से पढ़े। जो मेन चीजें है वो मैं आपको बता दूंगा, बट आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के अलावा एक ये इस इंफॉर्मेशन को भी बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद आप यहां से अपने आपका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और वहां जाकर आप कभी भी लॉगिन कर देख सकते हैं कि क्या चीजें चल रही है। बट यहीं से आप अपना एप्लीकेशन फॉर्म भरें, इसके अलावा और किसी भी वेबसाइट का यूज ना करें। जो एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट है वहीं से भरें। आपको गूगल पर बहुत सारी फेक वेबसाइटें दिखेंगी जहां से आपको रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक दी जाएगी, पर वहां से ना करें, आपका पैसा या फिर लूटा जा सकता है और वो फ्रॉड भी हो सकता है, ठीक है। दूसरी चीज जो हमको ध्यान रखनी है कि जैसे ही इंफॉर्मेशन की जो पीडीएफ है वो खुलेगी, पीडीएफ मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर देख सकते हैं। जैसे ये पीडीएफ खुलेगी अपने सामने, एक बार मैं पीडीएफ ओपन करके बताता हूं, ये देखिए। जैसे ही आप पीडीएफ को ओपन करेंगे, आपको यहाँ एक इंडेक्स मिल जाएगा जिसमें से क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है वो देख लेना। यहां पर ये रहा, एक तो ये रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो आपको पढ़ना है, एप्लीकेशन प्रोसीजर पढ़ना है, चेक लिस्ट फॉर फिलिंग द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म, इन तीनों पॉइंट को आपको अच्छे से पढ़ना है। उसके बाद सिलेबस ऑफ टेस्ट, पैटर्न ऑफ टेस्ट, इंपॉर्टेंट पॉइंट टू नोट, और मोड ऑफ एग्जामिनेशन, ड्यूरेशन ऑफ एग्जामिनेशन, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर, इन सभी चीजों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ये सब चीज आप अवॉइड भी कर सकते हैं और इन सभी चीजों में जो जो मेन चीजें हैं उनको मैं अभी आपके सामने डिस्कस करूंगा। तो यहां पर देखिए, ये इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन के नाम से आपको एक पेज मिल जाएगा, उस पेज पे जाइएगा आप दोस्त, और वहां से आपको क्या क्या चीजें पढ़नी है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। यहां पर कुछ आपको दे रखे हैं स्टेप्स, जिसमें से पहली चीज जो ध्यान रखनी है कि इन दो वेबसाइट के अलावा कहीं और से आपको रजिस्ट्रेशन नहीं करना है, ठीक है। उसके बाद क्या लिख रखा है, द इंटायर एप्लीकेशन फॉर्म प्रोसेस नीट यूजी 2026 इज ऑनलाइन, कहीं ऑफलाइन आपको फॉर्म नहीं भरना है, केवल ऑनलाइन फॉर्म भरना है, इंक्लूडिंग अपलोडिंग ऑफ स्कैन्ड इमेजेस, डॉक्यूमेंटेज, पेमेंट ऑफ फीस एंड जनरेशन ऑफ कंफर्मेशन पेज, एडमिट कार्ड, इटीसी, हर चीज आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर देखने को मिलेगी, ठीक है। साथ में देयरफॉर कैंडिडेट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू सेंड या सबमिट एनी डॉक्यूमेंट इंक्लूडिंग कंफर्मेशन पेज टू एनटीए थ्रू पोस्ट, फ्लैक्स, व्हाट्सएप, ईमेल, बाय हैंड, मतलब आपको पोस्ट, ईमेल, कहीं भी किसी भी डॉक्यूमेंट को शेयर करने की जरूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन इसी वेबसाइट पर सब चीजें भरनी है। द एप्लीकेशन फॉर्म इन एनी अदर मोड विल नॉट बी एक्सेप्टेड, अगर आप किसी और मोड में एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे वो एक्सेप्ट नहीं होगा। दूसरी चीज जो यहां पर इंपॉर्टेंट लिखी गई है उसको देखते हैं अपन कि क्या लिखा गया है। इट हैज बीन ऑब्जर्व्ड इन द पास्ट दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म सर्टेन कैंडिडेट्स रजिस्टर्ड यूजिंग identity proof document other than the Aadhaar card, for which additional document are required to be uploaded, submitted to uncertain their identity. Therefore, to avoid the need for submitting additional documents, candidate may consider using the own Aadhaar card as the mode of identity verification while completing the ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म। मतलब सीधा सीधा ये बोला है कि आपको अपना आधार कार्ड को प्राइमरी आइडेंटिटी के फॉर्म में यूज करना है। उसके बाद एक और बहुत ही मेन चीज जो आपको ध्यान रखनी है, अपने एप्लीकेशन फॉर्म में उसी मोबाइल नंबर और उसी ईमेल आईडी को रजिस्टर करें जो आपकी एक्टिव हो, क्योंकि इसी के ऊपर ओटीपी आएगा, इसी मेल आईडी के ऊपर आपका रिजल्ट भी आएगा, एडमिट कार्ड भी आएगा, हर चीज इसी के ऊपर आएगी। तो ये ईमेल आईडी एक्टिव होनी चाहिए। दूसरा आप ये ध्यान रखिए, मोबाइल नंबर जो है वो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक होना चाहिए, क्योंकि वहां पर जब आप एग्जाम देने जाएंगे इस साल से शायद वेरिफिकेशन होगा और वहां पर जो बायोमेट्री होगी उसमें आप रिजेक्ट भी हो सकते हैं। Applications can submitted cannot be withdrawn, incomplete application and applications not in accordance with instruction are liable to rejected without any further information। मतलब आपको कभी कोई नोटिस नहीं दिया जाएगा कि आपने गलत भरा है, क्या भरा है। अगर आपने इंफॉर्मेशन बुलेटिन के अनुसार अगर आपने चीजें नहीं भरी तो वो चीजें रिजेक्ट हो जाएंगी। उसके बाद ये कोड नंबर 2 to 7 वाली क्या चीजें हैं उसको देखो, हमेशा ये डाउट रहता ही है कि क्या चीजें हैं भैया, तो उन चीजों को अपन अच्छे से एक बार देख लेते हैं। देखिएगा, those candidate who has passed should fill code 2 to 7 against the column provided for. In case of qualifying examination, candidate are advised to refer chapter 6 for eligibility and qualification for appearing। इस चीज के ऊपर मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा कि कौन सा भरना है, बट अगर आप 12 पास हो चुके हैं तो आपको 2 से 7 के बीच में ही कोड भरना है, ठीक है। और अगर 12th अपीयरिंग है तो आपको कोड नंबर 1 भरना है। आगे हम बात करते हैं कि किन किन डॉक्यूमेंट्स की आपको रिक्वायरमेंट होगी एप्लीकेशन फॉर्म के लिए। तो देखिएगा, the information to be filled in application form such as a name, father, mother and candidate with a correct spelling, Aadhaar card, passport number, PAN card,
डेट ऑफ बर्थ, सर्टिफाइड क्लास 10th एंड 12 मार्कशीट, सर्टिफिकेट, एड्रेस प्रूफ, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, ईटीसी। क्या क्या चीजें चाहिए दोस्त, आप देख लीजिए एक बार। आपका आधार कार्ड आपको चाहिए, पासपोर्ट नंबर, पैन कार्ड, ये सब कोई जरूरी नहीं है। डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आपको अच्छे से चाहिए, या फिर क्लास 10th या 12th की मार्कशीट आपको चाहिएगी, और साथ में आपको एड्रेस प्रूफ चाहिएगा कोई भी, साथ में मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी। मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी विशेष ध्यान रखिएगा, कभी गलत या फिर टेम्परेरी चीजों को मत भरिएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज्ड टू चेक द रेप्लिका ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म एज गिवन इन अपेंडिक्स 11 बिफोर द एक्चुअल फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन। ठीक है, उसके बाद दूसरी चीज, द कैंडिडेट नीड टू प्रोवाइड एनी वन ऑफ द फॉलोइंग आइडेंटिटी गिवन बिलो। इन सब में से कोई भी एक चीज आपको देनी है। अगर आप इंडियन में हैं तो आपको आधार कार्ड, इंडियन पासपोर्ट नंबर, डिजी लॉकर, पैन कार्ड नंबर और एनी वैलिड करंट सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इश्यूड फोटो आइडेंटिटी कार्ड। आप मैं यही एडवाइस करूंगा, आधार कार्ड अपना अपडेट करवा लें, आधार कार्ड की फोटो अपडेट करवा लें और इसी का यूज करें। ठीक है, दूसरी चीज, टू अवॉइड द नीड ऑफ सबमिटिंग एडिशनल डॉक्यूमेंट, कैंडिडेट में कंसीडर यूजिंग देयर ओन आधार कार्ड। वही चीजें यहां लिख रखी है कि अपने आधार कार्ड को ही आप प्रायोरिटी दे। मेन चीज जो यहां लिख रखी है वो पढ़िएगा दोस्त, यही सबसे मेन है। क्या चीज है, चूज क्वेश्चन पेपर मीडियम केयरफुली एज इट कैन नॉट बी चेंज्ड एट लेटर। मतलब ये सब चीजें जो पहले बताई वो बाद में चेंज हो सकती है करेक्शन विंडो में, बट ये जो मीडियम है वो कभी चेंज नहीं होगा। तो अपना मीडियम ध्यान से भरें, सबमिट करने से पहले एक बार पूरे फॉर्म को वापस भी चेक करें। साथ में एक चीज ध्यान रखना, मोबाइल नंबर एंड ईमेल नीड टू बी वेरीफाइड थ्रू ओटीपी। प्लीज अंडरस्टैंड दैट दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप। इन्होंने खुद ने बोल रखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है, तो इस चीज का आप बहुत अच्छे से ध्यान रखें। मैं बार बार एक ही चीज कहूंगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। पासवर्ड जनरेशन के बारे में यह चीजें बताई गई है कि पासवर्ड कैसा रखना है, तो देख लीजिए। पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 कैरेक्टर लॉन्ग। ठीक है, पासवर्ड मस्ट हैव 1 अपर केस, मतलब एक कैपिटल होना चाहिए, मिनिमम एक होना चाहिए अपना स्मॉल लेटर, और साथ में आपको एक नंबर वैल्यू रखनी है 0 से 9 के बीच में। और पासवर्ड मस्ट हैव लिस्ट 1 स्पेशल कैरेक्टर, ऐसा मतलब कोई एक स्पेशल कैरेक्टर इनमें से होना चाहिए। जैसे मुझे पासवर्ड जनरेट करने को बोल दे तो मैं ऐसा कर दूंगा, SUDHANSHU सुधांशु @2004। 2004 मेरी डेट ऑफ बर्थ है, मेरे को याद रहेगी। @ नॉर्मल आता ही आता है, एस को कैपिटल कर दूंगा, बाकी सबको स्मॉल। तो ऐसा इजी सा कोई पासवर्ड रखे जो बाद में आप यूज कर सके जब भी पूछा जाए तब। ठीक है, और ये सब चीजें बहुत और भी चीजें दे रखी है जो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट जो चीजें मेन थी मैंने आपको बता दी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। आपका एक और मेन चीज जो मैं यहाँ मेंशन करना चाहूंगा वो है थंब इंप्रेशन। आपके दोनों थंब इंप्रेशन और सिग्नेचर आपको बिल्कुल नीट एंड क्लीन रखने हैं और उसको अपलोड करना। अगर एक बार में सही थंब इंप्रेशन नहीं लग रहा है, बार बार लगाओ, बट जो अच्छा रहे उसी को स्कैन कर ई मित्र वाले पास जाकर आप अपलोड करवाना। कोई गलती आप खुद से मत करना, मैं यही कहूंगा। कोई ओवर राइटिंग मत करना सिग्नेचर में। वही सिग्नेचर आपको नीट में जब आपको रिजल्ट शीट मिलेगी उसमें भी करने होंगे, हर जगह अटेंडेंस शीट में भी करने होंगे एग्जाम के दिन। तो कोई गलती मत करना इन सब चीजों में, बिल्कुल क्लियर है। और ऐसा रखना, कोई प्रोफेशनल ऐसे सिग्नेचर मत करना दोस्त। मैं आपको ध्यान से बता दूं, अच्छा दिखने के लिए मैं बता रहा हूं, कोई 1.5 अक्षर बनकर, जैसे मेरा सुधांशु नाम है तो ऐसे साइन मत करना, वह वेरीफाई होगा, आप खुद ही भूल जाओ, ऐसे साइन मत करना। बिल्कुल सिंपल अपना नाम है उसको इंग्लिश में लिखकर अपना नीचे एक लाइन खींचकर सिंपल सिग्नेचर रखें। आपको बहुत बेनिफिट होगा इस चीज का, क्योंकि आपको हर जगह सेम सिग्नेचर मैच किए जाएंगे, सेम फोटो आपकी मैच की जाएगी, पासपोर्ट साइज, पोस्ट कार्ड साइज फोटो मैच की जाएगी। तो इन सब चीजों का बहुत अच्छे से ध्यान रखें। और मैं फिर अगर आपको एक बार शॉर्ट में बताऊं तो किन किन चीजों का ध्यान रखना है, तो मैं आपको एक बार यहां डिटेल में मैं लिख के बता देता हूं किन किन चीजों का ध्यान रखना है। सबसे पहली चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो है मोबाइल नंबर और ईमेल। इन दो चीजों का अच्छे से ध्यान रखें। फोटो का अच्छे से ध्यान रखें, नई फोटो होनी चाहिए। तीसरा, आधार कार्ड को अपडेट करवा ले। चौथा, सिग्नेचर का अच्छे से ध्यान रखें। और पांचवा, अपने थंब इंप्रेशन का ध्यान रखें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो है अपना मीडियम। इन सब चीजों को बहुत अच्छे से भरें। मैं आपको यही एडवाइस करूंगा, अगर आप इंग्लिश मीडियम के भी हैं तो आप हिंदी मीडियम से पेपर भरें। वहां आपको पेपर में आपको 2 जगह मिलेंगी, एक साइड हिंदी, एक साइड इंग्लिश। तो आप इंग्लिश वाले क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए यहाँ आपको एक्स्ट्रा जगह मिल जाएगी। अपना कुछ नहीं ज्यादा, पैसा इतना ही देना, हिंदी मीडियम वालों को, इंग्लिश मीडियम वालों को, जनरल वालों को 1700, ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों को 1600 और एसटी एससी वालों को 1000 रुपए। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में इतना ही, सब चीजें मैंने डिटेल में बता दी। फिर भी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछे, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट। आराम से भरना, कोई जल्दबाजी मत करना। बाय बाय।